हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवानी कोट्स और शायरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं और वो सिलेबस जो भारतीय सेना ने RTJCO भर्ती होने वाले मौलवियों के लिए बताया है। उसके लिए जो अहम टॉपिक हैं, जो अहम पॉइंट हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले था संस्कार। संस्कार में 3 चीज़ों को डिस्कशन किया गया है, जबकि इन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं। संस्कार है जन्म से लेकर मृत्यु तक इस्लाम में निम्न 3 संस्कार यानी कि रस्म रिवाज पाए जाते हैं। नंबर 1 जन्म संस्कार, नंबर 2 निकाह संस्कार यानी कि विवाह, नंबर 3 तजहीज़ो तकफीन अंतिम संस्कार। जन्म संस्कार की अगर बात की जाए तो एक मुसलमान के घर बच्चे की पैदाइश के समय धर्मानुसार निम्न कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले अज़ान व इक़ामत। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे नहला धुलाकर ख़ानदान या मोहल्ले के किसी नेक आदमी की गोद में देते हैं। उसके बाद बच्चे के दाहिने कान में हल्की आवाज़ के साथ अज़ान और बाएं कान में इक़ामत यानी कि तकबीर शब्द कहे जाते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि बच्चे के कान में सर्वप्रथम ईश्वर की महानता के वाक्य पढ़ें। पॉइंट नंबर 2 है तहनीक। इस अज़ान और इक़ामत के बाद उपरोक्त नेक व्यक्ति यानी कि बुजुर्ग आदमी शहद या कोई भी मीठी चीज़ चबाकर उसका कुछ अंश बच्चे के तालू या मुंह में लगाता है, ताकि बच्चे के पेट में सबसे पहला अन्न किसी नेक व्यक्ति के द्वारा जाए। इसी समय बच्चे के सिर पर तथा तालू की जगह पर ज़ाफ़रान मल देने की भी परंपरा है। अगला पॉइंट अक़ीक़ा। बच्चे के 7वें दिन अक़ीक़ा होता है, परंतु ये फ़र्ज़ यानी कि अनिवार्य नहीं है। यदि 7वें दिन ना हो सके तो 14वें या इसी हिसाब से बाद में भी होता है। यदि लड़का है तो 2 बकरा तथा लड़की है तो 1 बकरा ज़िबह किया जाता है, जिसका गोश्त रिश्तेदारों एवं गरीबों में बांट दिया जाता है या घर में बनाकर लोगों को निमंत्रण देकर खिलाया जाता है, परंतु सामर्थ्य हो तभी ऐसा करते हैं, ये आवश्यक नहीं है। पॉइंट नंबर 3 मुंडन तथा नाम रखना। इसी अवसर पर बच्चे के सिर के बालों को मूंडा जाता है तथा सिर के बालों के बराबर चांदी या उसकी कीमत गरीबों में बांट दी जाती है। आम तौर पर इसी समय बच्चे के नाम की भी घोषणा कर दी जाती है। पॉइंट नंबर 4 है खतना। बच्चे के जनेंद्रिय यानी कि लिंग पर बड़ी हुई चमड़ी कटवा दी जाती है, जिसे खतना कहते हैं। 7वें दिन बच्चे के खतना करना सुन्नत यानी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। यदि उस दिन नहीं हुआ तो बाद में भी किया जा सकता है। सबसे पहले खतना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के द्वारा किया गया। खतना के बिना भी व्यक्ति मुसलमान हो सकता है। अब सवाल है, खतना का वैज्ञानिक पहलू क्या है? बच्चे का खतना उम्र भर के लिए लिंग की स्वच्छता का काम आसान कर देता है। इससे लिंग के ऊपर बढ़ी हुई चमड़ी के अंदर बीमारी के विषाणुओं को इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता। खतना करने से पेशाब की नाली में जलन की बीमारी 90% कम हो जाती है। मैगजीन BMG ब्रिटेन 1977 में ये बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक
खतना के द्वारा 3 प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा होती है, जैसे लिंग के छाले, सुजाक, सिफिलिस। दोस्तों ये पॉइंट हैं, ये तीनों चीजें जो बीमारियों का नाम बताया गया है, कई बार सवाल कर लिए जाते हैं। ये जितने भी पॉइंट बताए गए हैं अभी तक जन्म संस्कार के हैं। अब दूसरा संस्कार आता है निकाह या विवाह संस्कार। ईश्वर को साक्षी मानकर स्त्री पुरुष के बीच एक पवित्र समझौता तथा पति पत्नी के रूप में जीवन गुजारने का दृढ़ संकल्प को निकाह की संज्ञा दी गई है। इसमें एक पॉइंट है महर। दोनों पक्षों की सहमति से तय किया गया एक निश्चित धन जिसे वर वधू को निकाह के बाद देता है। निकाह से पूर्व वर वधू पक्ष आपस में बातचीत करके वर की हैसियत के अनुसार महर तय कर लेते हैं। फिर मस्जिद या किसी भी स्थान पर दोनों पक्ष के लोग जमा होते हैं तथा काजी या मौलवी के द्वारा निकाह कराया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है इसमें गवाह। निकाह में 2 गवाह नियुक्त किए जाते हैं तथा निकाह की पूरी कार्रवाई के समय दोनों गवाहों का होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 3 है निकाह का खुतबा। काजी निकाह के समय अरबी में कुछ विशेष आयतें पढ़ते हैं जिसको हम हदीस में देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो निकाह का खुतबा आपके सामने पेश कर दूंगा, नहीं तो आप किसी भी किताब से याद कर सकते हैं। काजी निकाह के समय अरबी में कुछ विशेष आयतें पढ़ता है जिससे वर वधू दोनों के लिए एक दूसरे के अधिकार तथा कर्तव्य के विषय में बताया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है इसमें ईजाबो कबूल। सर्वप्रथम काजी गवाहों के साथ लड़की से उसकी स्वीकृत यानी कि इजाजत लेता है, फिर लड़के से उसे स्वीकार करने के लिए कहता है। वर वधू दोनों की इजाजत यानी कि अगर दोनों राजी हैं उसी को ईजाबो कबूल कहते हैं। इसका उद्देश्य है मानव नस्ल की सुरक्षा एवं शुद्धता, व्यभिचार का दरवाजा बंद, नारी इस्मत, इज्जत, आबरू की सुरक्षा, महर के द्वारा स्त्री का सम्मान तथा स्त्री के विचारों का महत्व आदि। ये 2 संस्कार हुए। अभी तीसरा जो संस्कार है वो है अंतिम संस्कार यानी कि तजहीज़ व तकफीन या कफन और दफन का तरीक़ा। इसमें है कुछ सामान जो आता है कफन के लिए। कफन का जो सामान है वो है कफन, लूबान, अगरबत्ती, इत्र, कपूर, गुलखेरू के फूल, साबुन, कब्र को बंद करने के लिए कच्चा बांस या लकड़ी का पटरा या फिर स्थानीय परंपरा के अनुसार जो भी हो। अब गुस्ल यानी कि मुर्दे को नहलाना। सबसे पहले पानी में बेरी के पत्ते डालकर उसे हल्का गर्म करते हैं। गुस्ल यानी कि स्नान में 3 मुख्य कार्य होते हैं। नंबर 1 है इस्तिंजा या गुप्त अंगों का धोना। नंबर 2 वजू। नंबर 3 पूरे शरीर पर सर से लेकर पैर तक 3 बार पानी बहाना। कफन पुरुष के लिए 3 कपड़े। नंबर 1 तहबंद, कुर्ता और बड़ी चादर जिसमें लगभग 15 मीटर कपड़ा लगता है। स्त्री के लिए 5 कपड़े, तहबंद, कुर्ता और बड़ी चादर, दुपट्टा और सीनाबंद जिसमें लगभग 18 मीटर कपड़ा लगता है। गुस्ल के बाद मैयत के शरीर को तौलिया या किसी स्वच्छ यानी कि साफ कपड़े से खुश्क किया जाता है। फिर तख्त
या चारपाई पर सबसे पहले बड़ी चादर, उसके ऊपर तहबंद और उसके ऊपर कुर्ता फैला दिया जाता है। फिर मैयत को पर्दे के साथ उसके ऊपर रखकर पहले तहबंद, फिर कुर्ता, अंत में बड़ी चादर लपेट दी जाती है और मैयत को कब्रिस्तान में ले जाते हैं। उसके बाद नमाज जनाजा। कब्रिस्तान के निकट नियुक्त स्थान पर मुर्दे के हक में सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है, जिसे नमाज जनाजा कहते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रहे कि बच्चे के कान में अजान और इकामत होती है, जबकि अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसकी अजान और इकामत नहीं होती, डायरेक्ट नमाज जनाजा होती है। दफन। कब्र अर्थात इस्लामी नियमानुसार बनाए गए गड्ढे यानी कि कब्र में मुर्दे को लिटाकर उसके ऊपर का भाग बांस, लकड़ी के तख्ता या पत्थर द्वारा बंद करके उसके ऊपर मिट्टी डालकर कब्र को बराबर कर देते हैं। मिट्टी डालते समय एक आयत पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका तर्जुमा यह है, इसी मिट्टी से हमने यानी कि ईश्वर ने तुम्हारी रचना की थी और इसी मिट्टी में हम तुमको लौटा रहे हैं और इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। अंतिम संस्कार का उद्देश्य मनुष्य की हैसियत से उसका सम्मान, संस्कार में भाग लेने वालों का मुर्दे के प्रति अच्छी भावना जागृत करना तथा विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के विरुद्ध विचार बनाना कि एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।